पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है मशीन सेकेंड, ठीक है। और आज हम जो कि है आज हम पढ़ेंगे स्लिप रिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर देखिए आप माने तो सभी टॉपिक आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, हमको अभी सभी टॉपिक को कवर करना है, लेकिन जो कि हम आपको पेपर के टाइम इम्पोर्टेंट देंगे उसी में से आपका पेपर जो कि आएगा। तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, अभी आप लेकिन सारे टॉपिक पढ़ते चलें और साथ में नोट्स ज़रूर से बनाते चलें। अगर आप नोट्स साथ में बनाते चलेंगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पेपर के टाइम जो कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और अच्छे नंबर लाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। खुद से नोट्स बनाए वीडियो देख कर, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो कि हम आपको बता दें, इसमें देखिए इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, इसके पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। देखिए देख सकते हैं आप, स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर हमने इसके पहले पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग वीडियो लेक्चर देख ले इसके पहले वाला। और हम आपको बता दें कि जब हमने स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का निर्माण कर लिया था तो अब हमको जो कि है इस पर आपका स्लिप रिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर का निर्माण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसको भी जो कि हम जानते हैं, ठीक है। देखिए 3 फेस की स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम होने के कारण, देखिए स्क्वायर गेज मोटर का टॉर्क कम होने के कारण अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए हमने जो कि है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का निर्माण किया है। अब आपको पता चल गया है कि स्क्वायर गेज मोटर से जो कि है कम टॉर्क हमको प्राप्त होता था, इसलिए हमने स्लिप रिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर का निर्माण किया है। देखिए इसको हिंदी में सर्पी बलय प्रेरण मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? सर्पी बलय प्रेरण मोटर। देखिए लेकिन आप हिंदी इंग्लिश जो कि हिंदी मीडियम वाले दोनों में नाम याद करते हुए चलें। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है पेपर में आपके देखिए 3 फेस स्लिप रिंग को ही वो हिंदी में लिख देंगे स्लिप रिंग, ठीक है। सर्पी बलय बहुत कम लिखेंगे, लेकिन दोनों नाम जो कि याद करते चलें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और पेपर के टाइम हमको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पता आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के समझ जाएं या हिंदी में पढ़ के समझ जाएं, इसलिए हमको दोनों में पढ़ना है। देखिए इसकी बनावट अन्य मोटरों से अलग होती है। जैसा कि हम जानते हैं इस मोटर में घूमने वाले भाग रोटर की सॉफ्ट के ऊपर 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, ठीक है, जिस कारण इसका नाम स्लिप रिंग रखा गया। देखिए आपका इसमें जो मोटर में जो रोटर होता है, इसकी मान लीजिए आप कि इसकी जो मोटर में आपका रोटर होता है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए रोटर है, ठीक। इसके ऊपर आपकी ये इस तरह से 3 स्लिप रिंग लगी होती हैं, ऐसी 1 2 और 3। आपको चित्र में दिख गया होगा, थंबनेल में जो चित्र आपका लगा हुआ है, ठीक, फोटो। और हम टेलीग्राम पर भी जो कि है इसकी डायग्राम आपको भेज देंगे, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं संरचना की। अन्य मशीनों की तरह इस मोटर के भी मूल रूप में निम्न 2 भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। इसमें भी कितने 2 भाग होते हैं आपका। रोटर हम कहते हैं अंदर वाले भाग को और स्टेटर कहते हैं बाहर वाले भाग को। स्टेटर क्या है? यह स्क्वायर गेज 3 फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होता है। मतलब कि जो आपने स्टेटर की परिभाषा स्क्वायर गेज 3 फेस इंडक्शन मोटर में लिखी है वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपका देखिए कितना आसान काम हो गया। जो आपने स्क्वायर गेज वाले में स्टेटर की परिभाषा लिखी है वही आप यहाँ पर लिख देना, ठीक। अब आती है हमारी रोटर की। तो इस प्रकार की रोटर की संरचना सॉफ्ट पर स्लिप रिंग आरोपित के साथ की जाती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके रोटर पर आपकी 3 स्लिप रिंग बनी होती हैं, ठीक, इसलिए इसे स्लिप रिंग टाइप रोटर भी कहते हैं। अब कार्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, देखिए कार्य सिद्धांत में क्या है, यह मोटर भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपकी ये जो स्लिप रिंग मोटर है ये भी आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जब इस मोटर के स्टेटर को 3 फेस सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए सभी लोगों को पता है, हम जो कि है शुरुआत से मशीन जब से शुरू हुई है तभी से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी किसी स्टेटर या किसी भी मशीन में किसी भी मोटर में हम सप्लाई को देते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए वर्किंग में हमको कुछ याद करने लायक चीज़ है ही नहीं, ठीक। ये क्या लिखा है, 3 फेस सप्लाई दी जाती है इस मोटर में। इस मोटर की जगह आप किसी भी मोटर का नाम लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए जब हम इस मोटर में स्टेटर को
स्टेटर को 3 फेस की सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आपका रोटर घूमने लगेगा और आपकी मशीन शुरू हो जाएगी। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र देखिए तो बड़ी ही आसान जो कि है वर्किंग होती है, बस आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब इस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं को स्टेटर चालक काटते हैं तो रोटर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू हो जाता है। बड़ी ही आसान जो कि है वर्किंग होती है। बस मशीन देखिए, सबसे सरल सब्जेक्ट जो कि अगर आप माने तो मशीन है। केवल आपको एक दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप पूरा डायग्राम देखकर ही उसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि हमको लिखना कैसे है। अब एडवांटेज की अगर हम इसमें बात करें तो हाई इनर्टियल लोड के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसमें आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण इसमें स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है और 50 से 100% फुल स्पीड पर रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। 50 से कितना 100% फुल स्पीड पर जो कि है इसमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। इसके बाद देखिए हानि में हम देखते हैं इसमें कॉपर लॉस ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी कम होती है और यह महंगी होती है। ख़त्म, आपकी जो कि है स्लिप रिंग ख़त्म हो गई है। बस आप इसमें अब नीचे जो कि है इसका डायग्राम बना देंगे। हम आपको डायग्राम जो कि है डायग्राम की फ़ोटो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे तो आप वहाँ से देखकर इसका डायग्राम भी बना लेना। तो बहुत ही जो कि है सिंपल तरीके से साधारण भाषा में लिखा जाता है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो और साथ ही आप जो पेपर के टाइम लिखने बैठे तो आप वहाँ पर भूले ना और सारी वर्किंग को जो कि है लिख कर आएँ। तो हमारा प्रयास जो कि यही होता है कि आपको सबसे सरल भाषा में पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ और वही जो कि हम लोग करते हैं। तो बस आप सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और वीडियो को सभी लोग ईमानदारी से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपका देखिए इस चीज़ से भला होता है तो आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। और आपको इसी तरह से वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा और हमारी कोशिश यह है कि आपको जल्दी से जल्दी जो कि है आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और आपके 1 या 2 दिन लगभग 15 तारीख तक आपको सभी क्लास जो कि है मिलना स्टार्ट हो जाएंगी सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।